भाई बिल्कुल आखिर के कुछ सेकंड्स रह गए हैं और स्पेन आर इनटू द फाइनल्स ऑफ यूरो 2024। और भाई बिल्कुल डिजर्व करती है यहाँ पे स्पेन द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। जिस टीम ने सबसे प्यारी और इफेक्टिव फुटबॉल खेली है वो है स्पेन की टीम। जर्मनी को बाहर किया, अपने मतलब ग्रुप ऑफ डेथ को टॉप किया था उन्होंने, जर्मनी को उन्होंने बाहर किया और अब फ्रांस को उन्होंने स्टार स्टडी टीम फ्रांस की बाहर कर दिया है। एंड स्पेन आर इनटू द फाइनल्स ऑफ यूरो 2024। भाई सबसे पहले तो भाई वन नेम लमीन यमाल। मैं जरा इसको बंद कर दूं और उसके बाद हम बात करते हैं लमीन यमाल में। भाई भाई यू स्पेंड मिलियंस, वी मेक देम इन लामासिया। भाई लामासिया इज ऑलवेज द आंसर भाई। और एक और बात, वो क्या कहा है लमीन यमाल ने आज सुबह कि वॉक इन साइलेंस एंड ओनली स्पीक व्हेन यू हैव टू से चेकमेट राबियो के जवाब में। और मतलब आप आयरॉनिक देखें, मतलब डेस्टिनी देखें लमीन यमाल की, कि वो उन्होंने राबियो को ही काट के वो वंडर गोल किया। भाई भाई साहब आपने पेड्री का रिएक्शन देखा होगा, आपने एम्बापे का रिएक्शन देखा होगा। भाई एम्बापे, कोई एक और प्लेयर भी था वो भी इसी तरह रिएक्शन शो करता था, बिकॉज कोई एक और प्लेयर था बारसा में जो इसी तरह की हरकतें करता था। क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी? कर सकती है, बिकॉज लमीन यमाल उस पानी में नहाए हैं और उस पानी में जरासीम थे ठीक है, बैक्टीरिया था, वो जो कीड़ा था मेसी का वो उस पानी में था जिस पानी के अंदर लमीन यमाल बचपन में नहाया जब वो 6 महीने के थे। भाई माय गॉड यार, फ्रांस देखिए, स्पेन ने 90 मिनट्स, आई एम नॉट इवन किडिंग, स्पेन ने 90 मिनट्स डोमिनेट किया है इस फ्रांस के स्क्वाड को। मैं 11 की बात नहीं कर रहा, मैं इस फ्रांस के स्क्वाड की बात कर रहा हूं। लिफ्युएंते, हम क्वेश्चन मार्क्स थे कि भाई वो किस तरह की फुटबॉल खिलाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट भाई ही हैज बीन ब्रिलियंट, लिफ्युएंते हैज बीन ब्रिलियंट। मतलब सब्स्टिट्यूशन, मेन चीज क्या किया उसने, जो लिमिटेड, देखिए फ्रांस के स्क्वाड में और स्पेन के स्क्वाड में बहुत फर्क है, लेकिन डेचाम्स और लिफ्युएंते में क्या फर्क है? लिफ्युएंते ने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी उसके अंदर आइडेंटिफाई किया और मैक्सिमम पोटेंशियल पे खिलाया। किसी भी प्लेयर को उसने आउट ऑफ पोजीशन नहीं खिलाया, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। भाई हैज बीन ब्रिलियंट। जैसे क्लोनी वर्कड फॉर अर्जेंटीना, लिफ्युएंते इज वर्किंग फॉर स्पेन। अगर दूसरी साइड के ऊपर मैं जाऊं तो डेचाम्स, मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अ फैन ऑफ डेचाम्स ऑल्सो। भाई ये गोल्डन से भी नेक्स्ट जनरेशन है, प्लेयर्स लूज करके भी अभी आप जाके जरा आप चेक करो गेम के अंदर, वो विवियन को लेके आ रहा था लेफ्योंते, और ये एक टाइम के ऊपर कामाविंगा को लेके आ रहे थे, ग्रीजमैन को लेके आ रहे थे, बारकोला को लेके आ रहे थे, और बहुत से प्लेयर बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। भाई इतनी गंदी फुटबॉल खिलाता है ये बंदा। आप 70 से 90 मिनट में जाके देखो, जहां पे पागलों की तरह प्रेस करके बॉल विन करनी चाहिए थी, 70 से 80 मिनट के ऊपर जाके देखो स्पेन अपने हाफ के अंदर आराम से बॉल कर मूव कर रही है, कोई एक बंदा भी प्रेस कर रहा हो, ठीक है, कोई टैक्टिक्स नहीं है। मैं बहुत अरसे से बात बोल रहा हूं, डिचैम्स जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रिलाय करते हैं, लेकिन जब आपके सामने हो स्पेन की टीम जो कि फुल कंट्रोल के साथ खेलती है, बॉल गिव अवे इतने आसानी से नहीं करती, तो वहां पे आपकी ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस की टैक्टिक्स नहीं चलती। भाई 20 आखिर के 20-25 मिनट जाके देख लो, मजाल है जो फ्रांस की टीम ने प्रेस किया हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई, मैं एम्बापे की गेम देख रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई है, उसने बहुत अच्छा असिस्ट दिया, उसके अंदर वो है एबिलिटी, बट भाई वो बंदा नहीं भागता। आपने देखा निको विलियम्स को, आपने मुराटा को देखा, आपने लमीन यमाल को देखा, आपने डेनी अल्मो को देखा, वो कैसे भाग रहे थे 90 मिनट तक नॉन स्टॉप। एम्बापे क्या कर रहे थे आखिर के 20 मिनट में? सिर्फ इट्स नॉट एम्बापे, इट्स डेम्बले। आई एम सो प्राउड, डेम्बले इज हियर। भाई ये देखो, ये डेम्बले भी हमारे साथ बैठा हुआ है। आई एम सो प्राउड कि मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि डेम्बले से बड़ा शिट प्लेयर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। बंदा इतना हगता है, हर बड़े मैच में हगता है, और फिर हगा उसने आज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट किलियन एम्बापे, उसने तो चले असिस्ट दे दिया, कोलोमानी ने गोल स्कोर किया, उसके बाद तो वो अन्य प्लेयर्स लाई जा रहे थे जो मर्जी करते रहे, लेकिन पॉइंट ये है, और जिसकी वजह से मैंने स्पेन को सपोर्ट बहुत तकरीबन कोई 15 साल पहले या 17 साल पहले सपोर्ट करना शुरू किया था। देखिए कोई एक इंटरनेशनल टीम है ना जिससे मेरा मतलब वो कनेक्शन है, फुटबॉल का कनेक्शन है,
वो तो मेसी और अर्जेंटीना का कनेक्शन है, जो फुटबॉल का कनेक्शन है, जो मुझे मतलब प्यार है किसी टीम को देख के, वो थी स्पेन की टीम। उन्होंने ये वाली टीम ने वो ग्लिम्सेस दिखाए मुझे जो मैंने बहुत ज्यादा देखे हुए हैं भाई। 20 मिनट तक बॉल मूव करती रही है स्पेन। मतलब वो जो पहले की टीम करती थी चावी इनेस्टा वाले टाइम के ऊपर, वो तो एक अलग लेवल के ऊपर बॉल ही नहीं देते थे। लेकिन अगर आप आज के आखिरी के 30-35 मिनट देखें तो भाई स्पेन की टीम ने बॉल ही नहीं दी। दिल ही नहीं कर रहा था फ्रांस का, इतनी बेहतर तरीके से स्पेन जो है वो बॉल मूव कर रही थी। मूवमेंट, पोजेशन एंड बीइंग इफेक्टिव एंड वेरी डायरेक्ट एट द सेम टाइम भाई। एब्सोल्युटली लव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स भाई। डैनी अल्मो भाई, पेड्री की इंजरी के बाद क्यों डैनी अल्मो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म पिछले 3-4 साल से नहीं कर रहे थे और वो अब कर रहे हैं, बिकॉज इज अ सेंट्रल प्लेयर। अब लोग बहुत से कहेंगे कि भाई उसको बारसा के लिए साइन कर लो, भाई उसकी तारीफ करो, वो सेंट्रली खेल के, वो नंबर 10 के अंदर खेल के, जहां पे पेड्री खेल रहे थे वहां पे खेल के वो सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि वो उनकी पोजीशन है। तो आउट ऑफ पोजीशन नहीं खिलाना। अब बहुत से बारसा फैंस कहेंगे डैनी अल्मो को टीम में ले आओ, तो भाई नंबर 10 के रोल के अंदर तो जगह ही नहीं है। गुंडोगॉन है आपके पास, पेड्री है आपके पास, फर्मीन है, मोस्ट लाइकली गावी भी उस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे। तो लिफेंटे ने आज आपको ये चीज भी बताई है कि अगर आपने प्लेयर्स को उनकी प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खिलाया तो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं निकल सकता। डैनी अल्मो हैज बीन ब्रिलियंट भाई। आई थिंक निको वाज गुड, उन्होंने बहुत वर्क रेट प्रोवाइड किया। देखें कभी कभार कुछ डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाती है, लेकिन जो वाइड प्लेयर होता है ना वो फील्ड को स्ट्रेच करता है, और जब दोनों साइड से फील्ड स्ट्रेच हो रही होती है तो भाई काम बनता है। और मोराटा का रोल वैसा ही है जैसे जुरू का था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रांस के लिए। ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स बट ही इज वेरी इफेक्टिव। यार आई एम सो हैप्पी लिफेंटे ने क्या भाई पिन पॉइंट। कैप्टन है आप थक गए हैं, ये होता है मैनेजर। उसने मोराटा को बाहर निकाला और उसने, अब मैं किसी और के बारे में बात करूंगा तो लोग गुस्सा कर देंगे, मोराटा को बाहर निकाला और ये जबाल को ले आए वो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज भाई, इट्स अ टीम गेम। उन्होंने डैनी अल्मो जो कि बेहतरीन खेल रहे थे उनको एक पॉइंट के ऊपर निकाल के उन्होंने मिकेल मेरिनो को डाल दिया, ठीक है। तो इट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। रॉड्री भाई, रॉड्री वो सो वाइटल, मतलब इन कामिंग द गेम इन द मिडफील्ड भाई। अगर स्पेन जीत जाती है वी हैव टू टॉक अबाउट रॉड्री फॉर द बैलन डोर आल्सो भाई। आई थिंक नाचो वाज ब्रिलियंट भाई। नाचो और कारवाल ने शो किया है कि क्यों रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में सक्सेसफुल हो रही थी, बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस जो कि उनको गेम में रखता था। मैं तो भाई बहुत डर रहा था, नार्वस भाई, डर लग रहा था मुझे। अर्ली येलो कार्ड ले लिया था तो वो डर लग रहा था, लेकिन अगेन मैनेजर को क्रेडिट दें, 50-55 मिनट्स के ऊपर वो विवियन को ले आए और नाचो को उन्होंने राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। बहुत बेहतरीन मैनेजर है भाई ये बंदा। उसके अलावा एमरिक लपोर्ट वाज ब्रिलियंट, कुकुरेया वाज ब्रिलियंट, फेबियन रूइज वाज ब्रिलियंट। अब अगेन देखें फेबियन रूइज पीएसजी में आउट ऑफ पोजीशन, वो डीएम खेलते हैं, डीप खेलते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां पे उनको देखें तो रॉड्री के होने से फेबियन रूइज का गेम कितना एलिवेट हो रहा है, एक प्रॉपर डीएम होने से उनको वो फ्रीडम बन रहा है। उनको पता है कि भाई एक बेहतरीन प्लेयर पीछे खेल रहा है। यार इट वाज ब्रिलियंट। और मैं यार क्या बात करूं भाई लमीन यमाल की, लमीन यमाल का कमाल भाई, क्या बात है भाई। उसने वो जो गोल किया है यार, ओ माय गॉड भाई। देखें भाई बंदा सिर्फ 16 साल का है, यंगेस्ट एवर टू स्कोर इन यूरोस, इन सेमीफाइनल, मे बी इन द फाइनल ऑल्सो। भाई बंदा 16 साल का है, ही इज द मेन प्लेयर एट बार्सिलोना, ही इज द मेन प्लेयर नाउ एट स्पेन ऑल्सो भाई। 16 साल का। और मैं बहुत दफा ये कहता हूं भाई ये वेट वूट ना किया करो। बहुत कम केसेस होते हैं जहां पे बहुत लेट प्लेयर्स का प्राइम आता है, वरना जिसने दुनिया को फाड़ना चीरना होता है वो फाड़ चीर के निकल जाता है, चाहे वो 16 साल का हो चाहे वो 20 साल का हो, जब भी उसको मौका मिलता है। भाई माय गॉड लमीन यमाल भाई, क्या उसने तो भाई वो एक और फेबियन वाला भी उसने ऑलमोस्ट कर दिया था, 2-3 उसने और शूट मारी, दे वर वेरी क्लोज। भाई ही हैज समथिंग लाइक मेसी इन हिम। आई एम नॉट गोइंग टू, वो नहीं मैं करना चाह रहा कंपैरिजन, बट वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉल नहीं देता वो बंदा, ड्रिबलिंग है, फिनिशिंग है, मेच्योरिटी है भाई, मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी, ठीक है। वो बॉल को होल्ड अप कर रहा है, जहां पे पास कर रहा है वहां पे पास कर रहा है। माय गॉड यार, वर्क रेट दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है भाई वो बंदा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम लमीन यमाल यार, आई एम सो हैप्पी। और मुझे स्पेन के लिए भी खुशी है और मुझे बारसा के लिए भी खुशी है। वी नीड टू गेट अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, हमें एक डीएम चाहिए, रॉड्री का भी है, और प्लेयर्स को उनकी पोजीशन पे खिलाना बहुत जरूरी है भाई। भाई व्हाट अ गेम यार, फाइनली भाई। आई थिंक
स्पोर्टिंग अर्जेंटीना, स्पेन, बार्सिलोना, इट वाज सो टफ। अर्जेंटीना एंड फाइनली अब सुकून में है, और स्पेन भाई यूरो जिता दो यार, थोड़ा सुकून में आ जाऊं मैं। और एवेंचुअली देन इट इज द टर्न ऑफ एफसी बार्सिलोना टू विन चैंपियंस लीग, तो थोड़ा सा और भी दुख दर्द कम हो जाएगा। तो भाई फाइनल इंग्लैंड, नहीं भाई मैं नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इंग्लैंड का यूरोस जीतना। स्पेन वर्सेस नेदरलैंड, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, स्पेन हैज बीन द बेस्ट टीम, दे हैव टू विन द फाइनल आल्सो, होपफुली दे विन द फाइनल आल्सो। भाई डेचाम शुड बी सैक्ड। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, ये वर्ल्ड कप के ऊपर आप कब तक रहेंगे? डेचाम शुड बी सैक्ड भाई, दिस इज अ ब्रिलियंट। भाई वो कर क्या रहा है? राबियो को खिला रहा है, मतलब राबियो को खिलाई जा रहा है यार, मतलब इतने कामाविंगा प्लेयर्स पड़े हुए हैं। चले ग्रीजमैन की मुझे समझ लगती है कि वो अच्छा नहीं खेल रहा था, राबियो किस मम्मी का बच्चा है तेरा, मतलब किस चक्कर के अंदर यार डिचाम्स जो है वो राबियो को खिलाता रहता है? भाई मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये राबियो कैसे खेलते रहे हैं। और डिचैम्स इतनी गंदी फुटबॉल यार, मतलब भाई दिल ही नहीं करता बॉल के ऊपर आने का, बॉल विन करने का। मैं कहता हूं कि भाई ये क्राइम है, इस तरह की टीम के साथ इस तरह की फुटबॉल खेलना क्राइम है। और आज आप लोगों को ये और बात का भी अंदाजा हो गया होगा, जितने मर्जी पेसी प्लेयर्स हैं, अगर आप बॉल के ऊपर रहते हैं, बॉल कंट्रोल रखते हैं, बॉल पोजेशन रखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ये जितने भी पेसी प्लेयर्स हैं ना, और अगर ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस के प्लेयर हैं, आप उनको नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बारसा ने भी ऑलमोस्ट कर लिया था, अनलेस अनटिल वो दैट में मुझे याद कराना पड़ रहा है वो राहु का रेड कार्ड। लेकिन मुझे आज देख के बहुत खुशी हुई है कि बारसा अगर निको को ले आती है, प्रॉपर लेफ्ट विंगर ले आती है, लमीन यमाल। याद रखिएगा, जो टीम के लिए जो सारे प्लेयर्स एज ए यूनिट खेलते हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं होते, प्रेस करने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा देखें जाके वही टीम बड़े टूर्नामेंट जीतती है, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। अर्जेंटीना की एग्जांपल देख लें आप, इटली की एग्जांपल देख लें, जितनी भी टीम्स की आप एग्जांपल देखनी है आप देख लें, चैंपियंस लीग के अंदर आप रियल मैड्रिड की ओवर द इयर्स एग्जांपल देख लें, सारा प्लेयर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। याद रखिए, अगर एक भी प्लेयर ये सोचता है ना कि मैं नहीं भाग सकता, तो पूरी टीम आपकी डिसोरिएंटेड हो जाती है। और यही हुआ है फ्रांस के साथ, एंड दिस शुड कम। मतलब कैसे डिचाम सा खून नहीं खोल रहा था, मुझे तो देख के मतलब आई वाज हैप्पी फॉर स्पेन, बट आई वाज लाइक भाई आखिर के 20 मिनट आप जाके एक दफा देखो कैसे इसका खून नहीं खोला, कि भाई मैं चपेड़े मारूं जो है वो जाके फील्ड के ऊपर इन प्लेयर्स को, कैसे ये प्रेस नहीं कर रहे आखिर के 20-25 मिनट के अंदर। यार गाइस, हैप्पी फॉर स्पेन, लमीन यमाल का कमाल, और स्पेन आर इनटू द फाइनल्स और डिजर्विंग। सो अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में विस्कल बारसा।